चलो भाई, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। इतनी प्रॉब्लम वाले सिचुएशन में सीबीएसई ने 30% के आसपास आपके सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। तो हम लोग जानेंगे कॉमर्स बैकग्राउंड के बारे, कौन कौन सा टॉपिक्स रिलेट हुए हैं, अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडीज़ का और इकोनॉमिक्स का। ठीक है, 3 सब्जेक्ट का। सबसे पहले देखते हैं बिजनेस स्टडीज़ में। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 एज इट इज़ रहेगा, उसमें कुछ डिलीटेशन नहीं है। यूनिट 3 में कुछ कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। सबसे पहला है डीमोनेटाइजेशन कॉन्सेप्ट, उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ये टॉपिक आपके यूनिट 3 से डिलीट हुए हैं। इसके बाद देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 है प्लानिंग चैप्टर। ठीक है, प्लानिंग चैप्टर्स में आपके सिंगल यूज स्टैंडिंग प्लान्स और ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी पॉलिसी प्रोसीजर्स मेथड रूल्स एंड प्रोग्राम्स ये सारे डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये अगर डिलीट हो गए तो बचा कुछ नहीं चैप्टर में, बस प्लानिंग का मतलब, एडवांटेज और डिसएडवांटेज और कुछ प्लानिंग का प्रोसेस, बस और कुछ नहीं बचा। ठीक है, इसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। तो ऑर्गेनाइजिंग में कुछ कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, बस। बाकी है डिलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन आपका है, कहीं नहीं गया है। इसके अलावा बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस सारे कुछ है, सिर्फ फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेट हुआ है। आते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग में स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ये डिलीट हो गया है आपका। ठीक है, यानी कि एचआर मैनेजमेंट का एक पार्ट है क्या, स्टाफिंग। एक छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये डिलीट हो गया। इसके छोटा मतलब इजी टॉपिक है। इसके बाद आते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आपके बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ टू ओवरकम बैरियर, ये लास्ट के टॉपिक है जो इस चैप्टर के, डायरेक्टिंग चैप्टर के लास्ट में कुछ कम्युनिकेशंस है, कम्युनिकेशंस के बैरियर्स आते हैं और उसको कैसे, उस बैरियर्स को हटाया जाए, ये 2 चीज़ डिलीट हुए हैं। ये डिलीट करना सही नहीं था क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल होता था, आप एग्ज़ाम में इजीली लिख सकते थे। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके इर्द गिर्द ही घूमता है। स्टाफिंग एज ए पार्ट, ये भी इजी टॉपिक था। फॉर्मल फॉर्म, ये भी इजी टॉपिक था। ठीक है, तो ऐसा अभी कुछ हार्ड दिखा नहीं है। ये थोड़ा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था, तो ये डेट हो गया तो चलो सही है, लेकिन ये तीनों थे, ये इजी चीज़ डेट हुआ है, ये कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड किया आपको। कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये कुछ नहीं है, बहुत ईजी था ये भी। अगर आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, प्लानिंग का चैप्टर भी अगर आप पढ़े होंगे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर दे सकते हैं। तो एज सच कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं जो डिलीट हुआ है। अब आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग में सबसे पहले यूनिट 11। यूनिट 11 में यूनिट 10 एज इट इज़ है, यूनिट 11 में आते हैं 9, 10 एज इट इज़ है। उसके बाद आते हैं यूनिट 11 में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट्स एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये रिलेट हो गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस, ये रेट हो गया, अच्छा बेकार है, कोई काम करने था, आदमी इजीली प्रिडिक्ट कर सकता था, ये आता भी था एग्जाम में। उसके बाद आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, कंज्यूमर अवेयरनेस, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज का रोल क्या है। ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक था जो डिलीट हो गया। एनजीओज बहुत सारे जो आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन में मदद करते हैं, ये डिलीट हो गया। थोड़ा सा अच्छा टॉपिक था, लेकिन आपके लिए अच्छा हुआ डिलीट हो गया क्योंकि आपको रटना पड़ता। ठीक है, बस यही थे बिजनेस स्टडीज़ में कुछ कुछ टॉपिक्स जो डिलीट हुए हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में छोटा सा डिलीटेशन है, ज़्यादा नहीं है। चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स का। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट 1 एज इट इज़ है, यूनिट 2 मनी बैंकिंग में कुछ कुछ डिलीट हुआ है, जो कि है आप क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करते हैं, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, इसके थ्रू कैसे कंट्रोल करते हैं, ये डिलीट हुआ है। ठीक है, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये टॉपिक डिलीट हुआ है। उसके बाद यूनिट 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, डेफिसिट, मीनिंग, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट। ठीक है, ये डिलीट हुआ है। ऐसा कुछ ज़्यादा डिलीट नहीं हुआ है। इसके बाद आते हैं पार्ट बी जो कि है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें है करंट, यूनिट 7 करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसमें ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये डिलीट हुआ है, वाला टॉपिक डिलीट हुआ है। बस इसमें कुछ ज़्यादा डिलीट नहीं है इकोनॉमिक्स में। अब देखते हैं लास्ट अकाउंटेंसी में क्या डिलीट हुआ है। अब अकाउंटेंसी की बात करें तो यूनिट 2 जो कि है अकाउंटिंग और पार्टनरशिप फॉर्म, इसमें आपका
एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये हुआ, यानी कि कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट एडमिशन में हटा दिया गया है। रिटायरमेंट एंड डेथ की बात करें तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। लोन अकाउंट प्रिपेयर करना थोड़ा झमेला था, कुछ नहीं रिपीटेटिव वर्क होता था और कुछ नहीं, तो ये रेट हो गया तो अच्छा ही हुआ, झूठ-मूठ का टाइम वेस्ट होता था। प्रिपरेशन ऑफ डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर्स इन एंड हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, यानी कि जो पार्टनर डेथ किया है उसका कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर्स अकाउंट को हटा दिया गया है, ठीक है। तो बचा कुछ नहीं, देखा जाए तो डेथ में बचा ही कुछ नहीं, तो डेथ छोटा चैप्टर हो गया, एडमिशन भी जब कैपिटल एडजस्टमेंट हट गया तो बचा क्या, कुछ नहीं, ठीक है। और जो भी खेला होता था एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में होता था, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट को ही हटा दिया, जबकि ये एग्जीक्यूटिव अकाउंट एक तरह से लोन ही अकाउंट होता था, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता था, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हटा दिया गया, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, लेकिन चलो ठीक है, जो हटाया उसको तो पढ़ना ही है। इसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ में। तो अकाउंटिंग फॉर कंपनी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के कुछ कुछ मेथड को हटाया गया है, जो कि लमसम और ड्राइंग लॉट्स, ये बेकार है, रद्दी, उतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। ड्राइंग लमसम पैसा दे के डिबेंचर को रिडीम कर, कुछ पैसा दे दिया हाथ तो हाथ डिबेंचर रिडीम, और लॉट्स में हो गया पार्ट बाई पार्ट होता था इसमें, ठीक है। तो ये डिलीट हो गया, अच्छा ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अकाउंट्स में अगर देखा जाए जो डिलीट हुए हैं वो थोड़ा सा ठीक ही डिलीट हुआ है, आपके ऊपर से थोड़ा सा तो बोझ गिरा ही है, थोड़ा क्या अच्छा खासा बोझ गिरा है अकाउंटेंसी में। प्रोजेक्ट वर्क के बारे में सीबीएसई ने कहा है कि आपको गाइडलाइंस मिलेंगे, जो भी प्रोजेक्ट वर्क आपको मिलते हैं तो ओनली 1 प्रोजेक्ट वर्क रहेगा इंस्टेड ऑफ 3, हेंस 10 लेक्चर और रिड्यूस्ड इन द सेम, यानी कि आपको जो 3 प्रोजेक्ट मिलते थे अब आपको एक ही प्रोजेक्ट मिलेगा, तो बल्ले। तो ये था वीडियो जो आपके सिलेबस डिलीट हुए हैं, होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नया सेशन स्टार्ट कर दिया मैंने ये आने से पहले, तो अभी मैं बिजनेस स्टडीज़ का वीडियो डाल रहा हूँ, फिर डालूंगा अकाउंट्स का और लास्ट में इकोनॉमिक्स का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिट।